नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र, मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज तक जितने भी सूत्र मैंने आप तक पहुंचाए हैं उन सभी सूत्रों को बारीकी से जांचा गया, परखा गया, कई कुंडलियों पर लगाकर देखा गया और जब हमने पाया कि ये सूत्र हमेशा सत्य साबित होते हैं तभी ये सूत्र हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, सभी सूत्र आपने पसंद किए, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक हैं जिनके पास में पूरी वीडियो देखने का समय नहीं होता है। ऐसे दर्शकों के लिए जिनके पास समय का अभाव है या लंबी वीडियो वो याद नहीं रख पाते हैं, लंबे लंबे सूत्र याद नहीं रख पाते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो में 10, 12, 15 सूत्र भी होते हैं, 22 सूत्र भी होते हैं। तो ये सारे सूत्रों को एक साथ याद रखना बड़ा मुश्किल है। जो मेरे कई ऐसे दर्शक हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं, वो मेरे सूत्रों को किसी डायरी में नोट कर लेते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मेरे सूत्रों को लिखते नहीं हैं या याद नहीं रख पाते हैं, जिनके पास में समय की कमी है, ऐसे दर्शकों के लिए मैंने एक नया YouTube चैनल बनाया है। चैनल का नाम है रेड बुक एस्ट्रो। शॉर्ट वीडियो चैनल है। हर रोज़ 1 मिनट की वीडियो मैं इस चैनल पे डालता हूँ और शाम के 6 बजे मैं वीडियो डाल देता हूँ। हर रोज़ एक सूत्र आप तक पहुँचाता हूँ। वीडियो छोटी होती है, 1 मिनट की वीडियो होती है। आसानी से आप सूत्र को याद भी रख पाएंगे क्योंकि एक ही सूत्र होता है। वीडियो छोटी होती है, चलते फिरते भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर रोज वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज भी कुछ नए सूत्र जानते हैं। आज मैं बुध से जुड़े हुए सूत्र आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, बुध कुंडली का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे खोटा ग्रह है। बृहस्पति भी बुध के प्रभाव से बच नहीं पाते हैं। बुध को अगर हम पारा कहें तो बृहस्पति सोना, और सोने के साथ में अगर पारा लाया जाए तो सोने को पारा खत्म कर देता है, खा जाता है, नष्ट कर देता है। तो बुध बृहस्पति का अति शत्रु भी है। बुध ग्रह यदि कुंडली में उत्तम अवस्था में बैठे हुए हों तो जुबान से, कलम की ताकत से उस जातक को धनवान बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं और बहुत प्रसिद्ध कर देते हैं, फेमस कर देते हैं उसको। लेकिन यही बुध अगर बिगड़ जाएं, कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठे हों, तो इंसान का व्यापार में हानि करना, धन दौलत की हानि करना, छुपे तौर से हानि करना, बहन बुआ बेटी की जिंदगी को बर्बाद करना, इस बुध का कार्य होगा। बुद्धि का सही प्रयोग जातक नहीं कर पाता है। बुध जब कुंडली में अशुभ हो जाए तो दांतों के रोग, नाड़ियों के रोग इंसान को परेशान करते हैं। खुशबू और बदबू का पता न लगना, ये भी प्रॉब्लम बुध के खराब होने से ही आती है। गले की समस्या रहना, जुबान की समस्या रहना, ये सब चीजें बुध के खराब होने से होती हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 में यदि बुध पड़े हुए हों, अब खाना नंबर 8 कौन सा होता है? हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको खाना नंबर 8 ना पता हो। मैं आपको बता दूं, लगन भाव, जहां पे लगन शब्द लिखा होता है वह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है।
और लग्न भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं, यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं। और लाल किताब में ग्रहों को खानावार ही देखा जाता है, न कि राशि वाइज। यहाँ पे हम राशियां ध्यान में नहीं रखते हैं। राशि लग्न भाव में एक ही होगी और खाना नंबर 1 ही होगा। ऐसे ही खाना नंबर 2, वहाँ पे राशि भी 2 होगी और खाना नंबर भी 2 होगा। तो खानावार हमने ग्रहों को देखना है। तो यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 में बुध पड़े हुए हों, तो यहां पर बुध को बेहया लोंडिया कहा गया। बुध का फल खाना नंबर 8 में बहुत अशुभ हो जाता है यदि बुध खाना नंबर 8 में नर ग्रहों के साथ में ना हो। यदि खाना नंबर 8 में बुध नर ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, बृहस्पति के साथ में बैठे हुए हैं, तो बुध का अब कोई बुरा प्रभाव कुंडली पर नहीं होगा। बुध खाना नंबर 8 में किसी भी प्रकार का अशुभ फल नहीं देंगे। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 8 में हो और सूर्य चंद्रमा जन्म कुंडली में उत्तम हो, शुभ स्थिति में हो, या खाना नंबर 4 शुभ हो, खाना नंबर 4 में कोई अशुभ ग्रह ना बैठा हुआ हो, तो अब बुध 34 साल की आयु के बाद अपनी जहर को धोएंगे। यानी बुध का जो अशुभ प्रभाव है वो 34 साल की आयु के बाद खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार का अशुभ फल नहीं रहेगा। केतु का फल भी बर्बाद नहीं होगा। पुत्र संतान की हानि नहीं होगी। पुत्र संतान का सुख भी मिलेगा। माता की उम्र और चंद्र की चीजें जैसे घोड़ी, इसका शुभ प्रभाव जातक हासिल करता होगा। उत्तम प्रभाव की चंद्र की चीजें होगी। माता की आयु भी लंबी होगी और चंद्र की चीजें यानी घोड़ी और दूध का व्यापार सही रहेगा, उत्तम रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 में यदि अकेले बुध पड़े हुए हों तो हमेशा अशुभ फल के होते हैं, और खाना नंबर 8 में अकेले मंगल पड़े हुए हों तो भी अशुभ फल के होते हैं। लेकिन दोनों अगर खाना नंबर 8 में इकट्ठे आ जाएं, बुध और मंगल इकट्ठा खाना नंबर 8 में आ जाएं, तो दोनों का ही फल यहां पर उत्तम हो जाता है और किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं होती। मंगल अब खाना नंबर 8 में अशुभ फल के नहीं होते, मंगल बद नहीं होते, और न ही बुध का प्रभाव खाना नंबर 8 में अशुभ होता है। दोनों ही यहां पर उत्तम प्रभाव के बन जाते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में बुध यदि खाना नंबर 8 में हो और कनिष्ठा उंगली, जो सबसे हमारी छोटी उंगली होती है, जिसको चीची उंगली भी कहते हैं, इसका ऊपर का सिरा यदि गोल हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी हुआ करता है, ज्ञानवान होता है और अपने ज्ञान से लोगों का भला करता है, लोगों को नया मार्ग दिखलाता है। दोस्तों, बुध जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 में जातक के जिस्म की यानी शनिश्चर, नजर और मंगल, खून दोनों की ही मदद करता होगा। मंगल का प्रभाव यानी खून में किसी प्रकार की खराबी नहीं होगी। नजर की किसी भी प्रकार से समस्या नहीं होगी, क्योंकि 8वां भाव शनि का भी है, पक्का घर है, और मंगल का भी पक्का घर है। तो इन दोनों ग्रहों की चीजें जो हमारे जिस्म में होती हैं, यानी नजर, शनि से हम नजर देखते हैं और मंगल से खून, तो ये दोनों ही चीजों में बुध मदद करते होंगे। लेकिन बुध खाना नंबर 8 में अपनी ही चीजों का नाश करेंगे, यानी बुध का प्रभाव खराब होगा, नाड़ियों का प्रभाव खराब होगा, नाड़ियों की तकलीफ होगी जातक को, दांतों की तकलीफ होगी, गले की तकलीफ होगी। बुध खाना नंबर 8 में इतने अशुभ हुआ करते हैं, इतना बुरा प्रभाव डालते हैं कि मौत का देवता भी चिल्लाने लग जाए।
बुध खाना नंबर 8 में आकर कई प्रकार के जातक को नुकसान करते हैं, माली नुकसान वाले होते हैं और कसूर का पता नहीं लगेगा, आपको कसूर नहीं समझ में आएगा, पता नहीं लगेगा कि किस वजह से नुकसान हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है। बुध खाना नंबर 8 में माली नुकसान करते हैं, धन की हानि करते हैं और ज़्यादा नहीं तो 800 से 400 कर देंगे, यानी आधा कर देंगे, जीरो बिल्कुल नहीं करेंगे, आधा जरूर कर देंगे, धन की हानि करते रहेंगे। बुध खाना नंबर 8 में बहन बुआ बेटी पर बड़ा अशुभ प्रभाव डालते हैं। जातक की कोई बुआ या कोई बहन विधवा या तलाकशुदा होकर घर में बैठी होती है। बुध खाना नंबर 8 में हो, व्यापार में हानि करते रहते हैं, व्यापार में धन की हानि होती रहती है। बुध यदि जन्म कुंडली के खाना नंबर 8 में हो तो राज दरबार में हमेशा कोई ना कोई नुकसान होता होगा। राज दरबार में धोखे के वाकयात तो होते होंगे, राज दरबार में हमेशा कोई ना कोई नुकसान होगा, धोखे के वाकयात होते होंगे और समस्या समझ में नहीं आएगी कि कहाँ से हो रही है और इसका जो नतीजा यही होगा कि माली नुकसान होगा, इंसान का पैसे का नुकसान होगा, यहाँ पे धन दौलत की हानि होगी, जितने भी धोखे होंगे फरेब होंगे उससे धन की हानि ही जातक की होती होगी। बुध की जानदार चीजें या रिश्ते जैसे बहन बुआ बेटी हमेशा बर्बाद होंगी, दुखियां होंगी, तंग हालत में होंगी। बुध खाना नंबर 8 में हो तो कई बार बुध का बुरा प्रभाव मंगल पर भी पड़ता है, मंगल की चीजों पर भी पड़ता है, यानी भाई की सेहत के लिए, भाई की आयु के लिए भी अशुभ हो जाते हैं कई बार बुध खाना नंबर 8 में। भाई से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं कई बार, तो ये भी देखने में आया है। बुध यदि खाना नंबर 8 में है तो मंदे वक्त की जो निशानी होगी उसमें सीढ़ियां या तो गिराकर दोबारा बनाई होंगी या नई सीढ़ियां खुद ब खुद गिर गई होंगी। सीढ़ियों को तोड़कर नया बनाना या गिराकर नया बनाना ये बुध के मंदे वक्त की निशानी होगी। यदि बुध 8वें भाव में हो और पूजा का स्थान बदला जाए, घर में मंदिर का स्थान अगर बदला जाए तो बुध के बुरे चक्कर की ये एक बड़ी निशानी होगी। बुध का बुरा चक्कर शुरू होता होगा, बुरा चक्कर स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही घर में मंदिर का स्थान बदला जाए। तो बुध यदि 8वें भाव में है तो मंदिर जहां पर बना है जैसा बना है बना रहने दे, स्थान परिवर्तन ना करें। बुध 8वें भाव में हो, मंदिर बदल दिया जाए तो जानों पर और माल पर बुरा प्रभाव पड़ता होगा। बुध यदि खाना नंबर 8 में हो और मंदिर का स्थान बदला जाए तो जानों पर और कारोबार पर मौत का फंदा या खुफिया फंदा पड़ता होगा, जिससे सेहत का नुकसान भी होगा, कारोबार का नुकसान भी होगा, धन की हानि बनी रहेगी और उल्टे चक्कर की एक निशानी होगी। आग भी ऐसी होगी जो जलती नजर ना आए मगर हर जगह राख करती जाती होगी, हर जगह बर्बादी करती जाती होगी। नुकसान होंगे, नुकसान नजर आएंगे लेकिन कारण समझ में नहीं आएगा। 8वें भाव में बैठे हुए बुध खुफिया तौर से नुकसान करते हैं और नुकसान ज़्यादातर माली नुकसान होते हैं, धन के नुकसान होते हैं। यहाँ पे कारोबार अचानक ठप पड़ जाए, बंद पड़ जाए, आग लग जाए, इस तरह के वाकयात भी देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 8 में बैठे हुए हों और वर्षफल में भी खाना नंबर 8 में आने वाले हों, बुध के खाना नंबर 8 में आने से पहले यानी 34 दिन पहले मिट्टी के बर्तन में शहद भर के, एक छोटा सा बर्तन होता है मिट्टी का, कुज्जी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो छोटी सी कुज्जी या मटकी छोटी सी होती है, कुलिया भी बोलते हैं कई जगह, इसमें शहद या खांड भर के किसी वीरान जगह में दबाना शुभ रहेगा। 34 दिन पहले भी आप इसको दबाएंगे और वर्षफल में जब बुध खाना नंबर 8 में आ जाए 34 दिन बाद में भी आपने ये उपाय करना है। बुध के खाना नंबर 8 में आने के 34 दिन पहले आप शहद कुज्जी में भर के वीरान जगह पे दबाएंगे और 34 दिन बाद भी आपने ऐसे ही शहद या शक्कर या खांड
छोटी सी कुज्जी में भरना है और उसको वीराने में दबाना है। और अगर 34 दिन आगे पीछे ये उपाय ना हो पाए तो आपने शहद मिट्टी के बर्तन में भर के वीराने में दबाना है। साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में 800 ग्राम साबुत मूंग भरें, तांबे का ही ऊपर ढक्कन लगाएं और कलई का टांका लगा के उसको सील कर दें, बंद कर दें और उसको भी जल प्रवाह करें। एक ही दिन में दोनों उपाय करने हैं, यानी तांबे का लोटा भी जल प्रवाह करेंगे और मिट्टी का जो बर्तन है शहद भर के वो भी वीरान जगह पे एक साथ दबाएंगे। तो बुध के खाना नंबर 8 में जो अशुभ फल हो सकते थे वो अशुभ फल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बुध खाना नंबर 8 में अगर मंगल के साथ में आ जाएं तो बुध का जो बुरा प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है और बुध शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। तो बुध यानी मिट्टी का जो बर्तन है वो बुध है और उसमें जो हमने चीज डाली शहद या खांड जो डाली वो मंगल की चीज है। अब बुध और मंगल दोनों वीरान जगह यानी खाना नंबर 8 वहां हमने दफना दिया। अब दफनाने से क्या होगा, एक नर ग्रह साथ में आने की वजह से बुध के साथ में अब बुध का कोई भी बुरा प्रभाव जातक को नहीं झेलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर बुध कुंडली के खाना नंबर 8 में है तो छत पर बारिश का पानी रखना बहुत उत्तम प्रभाव का होगा। बेटी के नाक में चांदी डालना ये भी उत्तम होगा। नाक छेदन कराना बेटी का ये भी उत्तम प्रभाव का होगा। और ऐसे ही 96 घंटे के लिए अपनी नाक छेदन करना यहाँ से ये भी एक उत्तम उपाय है। लेकिन याद रहे घर में आतिशी शीशा ना रखा जाए, मैग्नीफाइंग लेंस घर में ना पड़ा हुआ हो, जिससे हम कोई छोटे अक्षर देखने का काम करते हैं, बारीक चीज देखने का काम करते हैं। इस तरह का लेंस घर में ना रखा जाए, नहीं तो घर में आग लगाने का बहाना होगा। दूसरा, बेटी को लाल रंग के वस्त्र ना पहनाए जाए। बेटी को लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहनने के लिए दिए जाए। घर में बेटी को लाल रंग के वस्त्र ना पहनाए जाए। यदि बेटी लाल रंग के वस्त्र धारण करती है तो ये भी घर में आग लगने का बहाना होंगे, नुकसान होने का बहाना होंगे। बुध की चीजों से परहेज रखा जाए। घर में तुलसी या मनी प्लांट का पौधा लगाना या केले का पौधा लगाना वो भी यहाँ पे बुरे प्रभाव का होगा, तो इन चीजों से बचा जाए। हरे रंग के वस्त्र धारण ना किए जाए। दोस्तों, बुध जन्म कुंडली के 8वें भाव में और खाना नंबर 2 खाली हो, चाहे जन्म कुंडली में चाहे वर्ष कुंडली में। अब बुध का जो बुरा प्रभाव है वो कुंडली में जो भी नीच का ग्रह होगा उस पर पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली में शनि नीच है तो शनि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। शनि यानी चाचा ताए का कारोबार ठप बर्बाद होता होगा। शनि यानी नजर पे इसका बुरा प्रभाव होगा, जब तक कि नजर कमजोर होगी। लोहे के कारोबार से, लक्कड़ के कारोबार से, कोयले के कारोबार से बर्बाद होता होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि बुध खाना नंबर 8 में हो और खाना नंबर 2 में कोई ना कोई ग्रह हो, खासकर बृहस्पति हो, तो 16 से लेकर 21 साल की आयु के बीच में पिता की उम्र के लिए बड़े अशुभ फल का होगा और माली हालत के लिए भी बड़ा अशुभ फल का होगा। पिता की उम्र और दौलत के लिए खतरे का कारण होगा, खतरा बनाकर रखेगा। तो यदि बुध खाना नंबर 8 में और खाना नंबर 2 में अगर कोई ग्रह बुध के शत्रु बृहस्पति हो या कोई और अन्य ग्रह हो, तो खाना नंबर 8 में बैठे हुए बुध 16 से लेकर 21 साल की आयु में पिता के लिए अनिष्टकारी होते हैं। तो इसलिए बुध का खाना नंबर 8 का उपाय करना जरूरी रहेगा। और जो उपाय मैंने पहले आपको बताया है, मिट्टी के बर्तन में शहद भर के वीराने में दबाना या तांबे के लोटे में साबुत मूंग भर के तांबे का ढक्कन लगा के, कलई का टांका लगा के जल प्रवाह करना उत्तम रहेगा। और बुध खाना नंबर 8 में जब भी वर्षफल में आए तो 34 दिन पहले या 34 दिन पहले और 34 दिन बाद में, दोनों टाइम में आपने शहद किसी मिट्टी के बर्तन में भर के जरूर दबाना है। और अगर ना हो पाए ये उपाय उस समय में, 34 दिन पहले या बाद में ना हो पाए, तो दोनों उपाय एक साथ करने हैं। यानी तांबे के लोटे वाला उपाय भी करना है
और शहद वाला उपाय भी करना है। अब ये दोनों उपाय आप इकट्ठा करेंगे तो बुध का खाना नंबर 8 का कोई भी बुरा फल जातक को वर्ष फल में नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आज के सूत्र भी आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो भी कमेंट करके आपने बताना है वीडियो पसंद आई है। और आप एक चीज़ मुझे ज़रूर बताएं, आप किस शहर से, किस देश से, किस गांव से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो नाइस वीडियो या कुछ भी अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और आपके जब कमेंट मैं देखता हूं और मुझे अच्छे कमेंट जब मिलते हैं तो नई वीडियो बनाने का मेरा मन करता है और नई नई जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा मन करता है। तो अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए हो, किसी अन्य ग्रह पर जानकारी चाहिए या कोई किसी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो फ़ोन पे आपको बताया जाएगा और आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, इन सभी कुंडलियों को देखकर, वर्षफल कुंडली को देखकर आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका लाल किताब का अचूक उपाय बताकर उसको दूर किया जाएगा। तो यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।